अरे और बुर्जी भैया कैसे हो? सवेरे सवेरे कहाँ? अरे गजोदर, तू सब्जी मंडी के रास्ते से कहाँ से आ रहा है? अरे भैया वो अपनी महरिया को ना सब्जी मंडी छोड़ने के लिए गए थे। बढ़िया है, तेरी जोरू सब्जी लेने जाती है, मेरी जोरू सब्जी मंगवाती है। सही है भैया। अरे भाई, हम दोनों हमारी लाइफ में कितने खुश हैं। और बुरा तो हमें हमारे बचपन के साथी वसंत के लिए लगता है। हाँ यार बुर्जी, बात तो सही है। अच्छा तो चलते हैं फिर, हैं? ठीक है। आज 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना, एक भी ऑर्डर नहीं। और ये जीत भी पीछे पड़ा है, मेरा किराया कब देगा, मेरा किराया कब। बस तू ही है जिंदगी में मेरा प्यार, तू ही है। अरे हटो, तुम्हें तो जब मौका मिलता है बस झपट पड़ते हो। थोड़ा तो सांस लेने दो। अरे काहे नहीं झपटेंगे रानी, पूरा राशन का पैसा जो वसूल करना है तुमसे, हैं? वैसे तुम भी बहुत चालाक हो, पूरे महीने का सामान लपेट लेती हो अपना हुस्न का जलवा दिखाई के। अरे तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पति सिर्फ राशन के पैसे लेकर छुपा के रखती हूँ, और तुझसे मुफ्त में राशन लेके महीने भर 30 दिन तुझे पत्नी का सुख देती हूँ। तुम देखो रानी, बातों में टाइम बर्बाद मत करो, भीड़ लगने वाली है दुकान के बाहर। दुकान खोलने से पहले हमको मजा दे दो ना। साला कितना भोली लगती है। ये औरत की जाति ऐसी होती है, जब पैसे देखो बिछ जाती है। अरे जीत, कैसा है तू? अरे क्या बैठना। देख वसंत, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे समझाने आया हूँ। या तो तू अपना फैसला बदल दे और यहाँ पर काम करके रहे, या फिर मेरी दुकान खाली कर। दुकान खाली करूंगा तो जाऊंगा कहाँ? ये गांव जो है वही तो मेरा सब कुछ है। देख, तू मुझे अपने शब्दों के माया जाल में मत फंसा। 16 साल की उम्र से तूने सिलाई शुरू कर दी। तेरा हुनर देख के ही मैंने अपने बापू से ये दुकान तुझे दिलवाई थी। देख, उस समय की बात अलग थी जब मैं अपने बापू के पैसों पे जीता था, पर अब मेरा परिवार है, घर चलाना पड़ता है, मुझे किराया चाहिए ही चाहिए। हाँ, लेकिन तुझे तो पता है ना कि काम है नहीं मेरे पास। देख, जो तू बोल रहा है वो पता होने या ना होने से उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे बस मेरा किराया चाहिए। पिछले 5 महीने से तूने मेरा किराया नहीं दिया। पहले तो तू जनानियों के कपड़े सिलता था, अब तूने मर्दों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए। तेरा काम धंधा ठप हो गया, उसका असर मेरे किराए पर हो रहा है। देख, मेरा जो फैसला है उसकी सच्चाई तो तू जानता है, तो फिर तू क्यों ऐसी बात कर रहा है? देख, तेरे फैसले की सच्चाई जानने या ना जानने का उसका कोई फायदा नहीं है। देख वसंत, मैं तुझे तीसरी बार यानी आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो मेरे 5 महीने का किराया दे या मेरी दुकान से चलता बन। मैं क्या बोल रहा हूँ? राम राम। सुन जीत, जीत मेरी बात, बचपन की दोस्ती है यार।
अरे बसंत भैया, ये लो मिठाई चौरसिया, आपके लिए। क्या बात है, क्यों बात की खुशखबरी भाई? भाई खुशखबरी तो है, क्या? अब मेरे पास 2 पहिए के साथ साथ 4 पहिए की गाड़ी भी है। अरे मुबारक मुबारक मेरे दोस्त, शुक्रिया, क्या बात है यार, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसी मुबारकबाद मुझे दो। मैं समझा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे कारीगर हो, लेकिन तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ना, क्या क्या मैं समझा नहीं, तू क्या बोलना चाहता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तू शादी से पहले जैसे लेडीज टेलर था वैसे वापस बन जा। यार मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, मत याद दिला यार, मुझे नफरत है मैं जो सब चीजों से। तेरी नफरत की वजह क्या मैं नहीं जानता? तेरी पत्नी सुहागरात के दिन तुझे छोड़कर चली गई अपने आशिक के साथ, वो भी तुझे जलील करके। इसलिए तुझे तो उससे नफरत हो गई। लेकिन अब मुझे बता कि तेरे ये फैसले ने तुझे कौन सी खुशी दे दी, या तेरी उस पत्नी को कौन सा ऐसा बड़ा दर्द? यार छोड़ना यार, छोड़ना, वो सब बातें मुझे करनी नहीं है। अरे बसंत, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूं कि तू नफरत करना बंद कर दे, लेकिन उनको दर्द देना है ना तो अलग तरीके से दर्द दे। लेडीज टेलर बन जा, उनके कपड़े सिलते सिलोते उनके बदन के साथ खेलना शुरू कर दे। तभी तेरे पास पैसे बने रहेंगे और तू उन औरतों की इज्जत को अपने पैरों तले रोन देना। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है चौरसिया? अरे बाकी की औरतें गिरी हुई होगी, लेकिन मेरा कॉलर हमेशा बेदाग रहा है और रहेगा। अरे ठीक है, तुझे वो नहीं करना तो मत कर, लेकिन अपनी पुरानी दोस्ती के लिए एक वादा मुझसे कर कि तू लेडीज टेलर बनेगा। अरे उस औरत के किए की सजा तू खुद को क्यों दे रहा है? कल को तू भूख से मर जाएगा तो उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आने वाले वक्त में तेरा उस औरत का सामना होगा कि तू इतना मालदार होगा कि उस औरत को तो क्या, उसके पूरे परिवार को तू लेता रहेगा। चल छोड़ मेरी इन बातों को, मुझे देर हो रही है, लेकिन मेरी कही हुई बातों को जरूर गौर करना, ठीक है? चलता हूं। अनपढ़ सिलाई करने वाले की शादीशुदा बनना मुझे मंजूर नहीं था, फिर भी मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी।
इसलिए मैं अपने प्रेमी के साथ अरे उस औरत के किए की सजा तू खुद को क्यों दे रहा है? कल को तू भूख से मर जाएगा तो उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आने वाले वक्त में तेरा उस औरत का सामना होगा कि तू इतना मालदार होगा कि उस औरत को तो क्या, उसके पूरे परिवार को तू लेता रहेगा। लेकिन उनको दर्द देना है ना तो अलग तरीके से दर्द दे। लेडीज टेलर बन जा, उनके कपड़े सिलते सिलोते उनके बदन के साथ खेलना शुरू कर दे। तभी तेरे पास पैसे बने रहेंगे और तू उन औरतों की इज्जत को अपने पैरों तले रोन देना। चौरसिया ठीक तो बोल रहा है। अरे उसके किए की सजा मैं खुद को क्यों दे रहा हूँ? क्यों जी रहा हूँ ऐसी जिंदगी? बदलना होगा वसंत, तुझे अपना वक्त खुद बदलना होगा। मैं वसंत अब ये खुद से वादा करता हूं कि वापस लौटूंगा और बनूंगा लेडीज टेलर। नहीं नहीं मैडम, 2 महीने तक टाइम नहीं मेरे पास। नहीं आप कहीं और करवा लीजिए। जीत, सच कह रहा हूँ वसंत, मैं बहुत खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर। यार तो मुझे तो तुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये जो आग लगी ना ये तेरे वजह से और कुछ वो चौरसिया की वजह से लगी। तुम लोग ने तो एहसास दिलाया है कि मैं अपनी कारीगरी को कहाँ तक ले जा सकता हूँ। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज, ये तेरे 5 महीने का किराया साथ में एडवांस के। शुक्रिया दोस्त। चल ठीक है, तू तेरा अपना काम कर, मैं अब चलता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, गले ले। चल। अरे चौरसिया, मुझे तुझे खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी देना? तेरी दुकान पे आऊं? अरे नहीं यार, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं, आ जाता हूँ। ठीक है, चाय पी के जाऊंगा तेरे इधर से। चल आता हूं। चौरसिया अजीब आदमी यार। इस वक्त बुलाया खुद गायब है, बुलाया भी अपने चमचे के साथ। क्या कर रहा है? अरे यार, तुम्हारे तो बहुत। जब से कॉलेज जाना शुरू किया है, यहाँ से कुर्तियाँ सिलवाना शुरू किया है, सच कहूँ तो कोशिश तो बहुत तूने की थी, पर जो आपके हाथों में जादू है वो और कहाँ। जादू मेरे ही हाथों में नहीं, और भी है। तो चला दीजिए ना अपने। क्या लड़की है यार। एक महीना हो गया, 1 महीना, एक भी ऑर्डर नहीं।
और ये जीत भी पीछे पड़ा है। देख, उस समय की बात अलग थी जब मैं अपने बापू के पैसों पे जीता था, पर अब मेरा परिवार है, घर चलाना पड़ता है, मुझे किराया चाहिए ही चाहिए। 16 साल की उम्र से तूने सिलाई शुरू कर दी। तेरा हुनर देख के ही मैंने अपने बापू से ये दुकान तुझे दिलवाई थी। पहले तो तू जनानियों के कपड़े सिलता था, अब तूने मर्दों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे कारीगर हो। शादी से पहले जैसे लेडीज टेलर था वैसे ही वापस तभी तेरे पास पैसे बने रहेंगे। वो टेलर काका मुझे अपनी एक चोली सिलवानी थी और एक मेरा लहंगा भी फिश कट है, तो उसे भी थोड़ा ढीला करवाना है इधर से। लगता है आजकल बहुत करवा रही हो। क्या मतलब? तो मतलब लड़कियां करती जिम वगैरह करती है ना, तो उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। क्या बताऊं आपको कि किस चीज की वजह से बढ़ा है ये। वैसे 1000 रुपया होगा पूरी सिलवाई का। बताओ पैसे कब दो? अगर बाद में दूंगी तो क्या नहीं चलेगा क्या काका? बिल्कुल भी नहीं, जो भी देना है आज ही देना होगा। अब इतने सारे पैसे मैं अभी के अभी कहाँ से लाऊं? अरे किसने बोला है पैसे देके कीमत चुकाने को? वैसे ही चुकाओ जैसे बनिए को चुका दिया। उस बनिए ने आपको सब कुछ बता दिया क्या? अरे छोड़ो ना, किसने क्या बताया क्या नहीं बताया, तुम बताओ पैसे चुका रही हो। अगर आपको सब पता ही चल गया है तो आपको भी उसी तरह से चुकाऊंगी। तो काका प्लीज किसी को बताइएगा नहीं, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तुम्हें बदनाम होने नहीं दूंगा। थैंक यू काका। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ये संबंध बनाने पड़ेंगे चौरसिया के जैसे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, एक क्लिप देख लो मोबाइल की, देख लो, उसके बाद चले जाना, ठीक है? कहाँ गई? ये देख, अच्छी है ना? प्ले पे आएगी तो हिट हो जाएगी। अब तो करोगी ना? चल पहले नाप लेते हैं तुम्हारा। नहीं ऐसे नहीं, कपड़े उतार के नाप लेते, अच्छे से अच्छा नाप आएगा, भरोसा करो मुझ पर। निकाल चलो, कपड़े उतारो, अच्छे से नाप लूंगा। चलो 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 चलो, डिजाइन वाले कपड़े, चलो चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते। टेलर काका, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आप मेरी प्यारी सी मम्मी के लिए एक ड्रेस सिल दो। तुम्हारी उम्र क्या है? स्वीट 16। हाँ? मतलब 21 की होने वाली है। तुम्हें पता है सोनिया, आज अगर मेरी बेटी होती ना, तुमसे लगभग 3 साल बड़ी होती। काका उदास मत होइए, उदास तो उस औरत को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर चली गई है। छोड़ो यार, क्या मतलब है, रात गई बात गई। मम्मी आप डिजाइन बता दीजिए, तब तक मैं पार्टी का ऑर्डर दे के आती हूँ। सोनिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी बस मैं यूं गई और यूं आई, अब अंकल को नाप देती ना, ठीक है? नाप नहीं दोगी? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मेरी आदत तुम्हारी जैसी नहीं है छोड़ने की। उस बात को 25 साल हो गए, मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। भूल जाऊं वो सारी बातें कि किस तरह तुम मुझे छोड़ के गई थी, औरतों से नफरत हो गई थी मुझे।
किसी को अपने पास नहीं आने देता था क्योंकि तुमने बेवफाई की थी। लेकिन जिंदगी भर मैं सहता रहा तुम्हारे वजह से, और तुम कहती हो भूल जाओ। नाप तो मैं लूंगा, कैसे नहीं दूंगा? मुझे कुछ नहीं सिलवाना। अरे कैसे नहीं सिलवाना, सिलवाना तो मुझसे ही पड़ेगा, वो भी मेरी गुलाम बन के। तुम्हारी गुलाम? और मैं उस वक्त नहीं बनी तो अब क्या बनूंगी? अब तो बनना ही पड़ेगा। एक पिक्चर दिखा दो, बहुत सुपर हिट फिल्म है, देखोगी? ये देखो, 25 हफ्ते चलेगी अगर रिलीज कर दो तो। ये डिलीट करो इसे। डिलीट करो। हुक्म का इक्का है ये, हुक्म का इक्का, समझे? डिलीट तो नहीं होगा मैडम अपनी, बल्कि तुम्हारी भी खींचूंगा। जब तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की निशानी मेरी गुलाम बन चुकी तो तुम क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी, लेकिन मेरी सोनिया का पीछा छोड़ दो। वो तो मैं तय करूँ, पहले तुम्हारी वफादारी चेक की जाएगी कि तुम कितनी वफादार हो, कि अभी भी बेईमान हो पहले की तरह। मेरे दुकान में ही मेरे साथ सुहाग रात मनाना होगा तुम्हें, वो भी आज के आज, अभी के अभी।